और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से प्रशासन अलर्ट है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है। डीएम, एसपी, पीसी, आरएएफ सब मार्च में मौजूद थे और सभी लोगों से, स्थानीय लोगों से ये अब दरख्वास्त की गई है कि शांति को बनाए रखें। जुम्मे की नमाज के दौरान क्योंककि वहां पर सर्वे कराया गया और ये मुद्दा कोर्ट में आया था और उसके बाद से कई सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, तो जिले में धारा 163 प्रभावी ढंग से लागू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर प्रशासन की कड़ी नज़र है। एसपी, डीएम ने जुमे को अपनी अपनी मस्जिदों में लोगों से नमाज पढ़ने का निर्देश दिया है। वहीं भीड़ भाड़ तथा गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है और सबसे यह आग्रह रखा है कि सौहार्द बनाए रखें, माहौल को खराब ना होने दें और किसी तरह की घटना को घटने ना दे। संयुक्त रूप से एक पैदल मार्च किया गया और एक संदेश देने का भी कार्य किया गया कि जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का कार्य करेगा अथवा कोई भी अराजकता फैलाने की सोचेगा या ऐसा कृत्य करेगा, उस व्यक्ति के खिलाफ गंभीरतम कार्रवाई और प्रचलित लाई जाएगी। संभल में धारा 144 ऑलरेडी लागू है और उसका जो भी बीएनएसएस का सेक्शन है उसके प्रेवलेंट सेक्शन के मद्देनजर किसी भी जगह पे ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने की परमिशन नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं विभिन्न प्रकार की मस्जिदों के मुतवली मौलवियों, मौलानाओं को कि वो भी अपने सभी मस्जिदों के माध्यम से संदेश दें कि किसी एक जगह इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी पुलिस फोर्स के द्वारा और उसके अतिरिक्त हमारी पीएससी के द्वारा, आरआरएफ के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने कुछ लोगों को पाबंद भी किया है, 2 लोग सोशल मीडिया वाले थे, उनको भी पाबंद किया है और यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो अन्य वैधानिक जो भी कार्रवाइयां हैं बीएनएसएस के तहत करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद पर हिंदू समुदाय द्वारा हरिहर मंदिर होने का दावा अदालत में पेश करने और अदालत द्वारा सर्वे की कार्रवाई के बाद आज पहले जुमे की नमाज इस जामा मस्जिद में अदा होने वाली है और इसी के मद्देनज़र आप देख सकते हैं सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। मस्जिद की तरफ जाने वाले अधिकांश रास्तों को सील कर दिया गया है। वजह यह है कि अतिरिक्त और भीड़ यहाँ पर ना पहुँचे और जितनी संख्या में रोजमर्रा के दिनों में लोग नमाज पढ़ते हैं उसी तरह आज भी नमाज हो। जनपद संभल में धारा 163 लागू कर दी गई है और 5 और उससे ज़्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जामा मस्जिद सामने है और इसके बाद ये बैरियर यहाँ पर लगाया गया है। इरादा यही है कि भीड़ किसी भी तरह से जामा मस्जिद में ना पहुँच पाए। अब वहीं संभल मस्जिद के सर्वे मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मामले को संज्ञान में लेने की और मांग की है। यूपी के संभल जिले की शाही जमा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद उठा है। सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा व मीडिया की सुर्खियों में है, किंतु इस प्रकार से सद्भाव व माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लेना चाहिए, ये उन्होंने पोस्ट किया है। अब वहीं संभल के जमा मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये मस्जिद सच में मजहबी स्थल है या फिर किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई? देखिए ये रिपोर्ट। संभल में मस्जिद के सर्वे पर घमासान। 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। संभल में जामा मस्जिद या हरि मंदिर? कानूनी लड़ाई है, हम कानून से लड़ेंगे इंशाअल्लाह और अब हम आगे जवाब देंगे। काशी मथुरा के बाद अब संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू पक्ष ने संभल जिले की जामा मस्जिद की जगह श्री हरि हर मंदिर होने का दावा किया है।
हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने जिला कोर्ट में दावा पेश किया, जिस पर कोर्ट ने जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल का जामा मस्जिद पहले श्री हरिहर मंदिर था। साल 1529 में बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद में आज भी मंदिर की मौजूदगी के बहुत सारे निशान मौजूद हैं। जिस जगह पर मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उसी जगह पर भगवान कल्कि का अवतार होना है। बाबरनामा में जो बाबर के खुद के समय लिखा गया, उसमें ये बात मेंशन है कि यहाँ पे मंदिर को तोड़ के तथाकथित जामी मस्जिद में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में पेज नंबर 281 पे ये बात लिखी है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर संभल पे हुआ करता है और कल्कि अवतार यहीं पे होना है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1874-1875 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल है कनिंगम साहब, उन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था और उस सर्वेक्षण में बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिली और वो 14 पॉइंट्स हमने अपनी याचिका में लगाए हैं कि कैसे कैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे पूर्व में एक मंदिर हुआ करता था। 19 नवंबर को एडवोकेट कमीशन ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम पूरा किया। करीब 2 घंटे चले इस सर्वे में मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। सर्वे के बाद मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी को भी तैनात किया गया है। मस्जिद के 2 रास्ते बंद कर दिए गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी मस्जिद के अंदर पहुंची। मस्जिद पक्ष का दावा है कि मंगलवार को हुए सर्वे में मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने का कोई भी निशान नहीं मिला। मस्जिद को आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए। दरअसल ये बताया जाता है, दावा किया जाता है कि 1529 में बाबर के कहने पर इस मस्जिद की तामीर करवाई गई, इसका निर्माण करवाया गया और उसके बाद जो हिंदू पक्ष का दावा है वो ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर श्री हरिहर मंदिर था जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई और यही वजह है कि इसी दावे को लेकर जो हिंदू पक्ष है वो कोर्ट गया, कोर्ट से आदेश आया इसके सर्वे का। जामा मस्जिद जो बनाई गई है वो साफ जमीन पर बनाई गई है 1529 में, जो कि बाबर ने बनवाई थी। मीर तकी मीर उनके जो सलाहकार थे उनसे बनवाई थी, उन्हें आदेश दिया था। वहां पर उससे पहले कहीं किसी तरह का कोई मंदिर, किसी भी तरह का कोई मंदिर नहीं था। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी सर्वे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दरकिनार किया जा रहा है और जानबूझकर नया विवाद पैदा किया जा रहा है। 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर जिस प्रकार से अदालतें आदेश दे रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि 1991 के वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट जाकर के इस प्रकार के जो काम, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये जो काम शुरू हो रहा है ये एक नए विवादों को जन्म देने का काम कर रहा है। उसका सर्वे कराएगा, हालांकि वहाँ पर ना कभी मंदिर रहा है, ना मस्जिद के अंदर कोई निशान मंदिर का था, ना है और इंशाअल्लाह ताला ना होगा। ये मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह और इसको कोई आँच नहीं आ पाएगी। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर इस सर्वे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पोस्ट किया, बाबरी मस्जिद फैसले ने हिंदुत्व समूहों को पूरे भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यूपी के संभल में चंदौसी स्थित शाही जामा मस्जिद का मामला देखिए। आवेदन जमा होने के 3 घंटे के भीतर सिविल जज ने मस्जिद स्थल पर प्रारंभिक सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। आवेदन एक वकील द्वारा किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का स्थायी वकील है। सर्वेक्षण उसी दिन किया गया था। कोर्ट के आदेश के 1 घंटे के अंदर ही बाबरी का ताला भी खोल दिया गया बिना दूसरे पक्ष को सुने। ये गति सामान्य मामलों में नहीं दिखाई जाती। यदि अदालतें ऐसे आदेशों का पालन करना जारी रखती हैं, तो पूजा स्थल अधिनियम महज एक मृत अक्षर बनकर रह जाएगा।